नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, इतिहास के पन्नों की यह 5वीं सीरीज है और इतिहास के पन्नों के इस भाग में हम सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं की जिक्र करते हैं। जो भी ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो भी ऐतिहासिक रहस्य हैं, उसकी परिचर्चा की जाती है। तो इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, इतिहास के पन्नों के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का। देखिए दोस्तों, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना होती है और 1206 से 1290 तक गुलाम वंश ही दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। गुलाम वंश ही दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का आगमन होता है 1290 में, लेकिन 1290 में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और 1296 में उसके ही भतीजे अलाउद्दीन खिलजी उसकी हत्या करके गद्दी पर बैठ जाता है। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पर बैठ जाता है। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी और उसका पुत्र, जिसके बारे में बाद में बताऊंगा, इसी वीडियो के बाद में बताऊंगा उत्तरार्ध में। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और उसका पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दोनों जो थे वह समलैंगिक थे। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में विद्वानों में मतभेद है कि अलाउद्दीन खिलजी समलैंगिक था या नहीं, लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी नामक इतिहासकार ने स्पष्ट लिख दिया है। जियाउद्दीन बर्नी जो था बुलंदशहर में पैदा हुआ था। जियाउद्दीन बर्नी बुलंदशहर के बरन नामक स्थान पर पैदा हुआ था जियाउद्दीन बर्नी, इसीलिए उसे जियाउद्दीन बर्नी इस तरह से उसकी टाइटल पड़ गई। तो वह जियाउद्दीन बर्नी अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में लिखता है कि सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी जब दरबार में आता है तो कभी कभी वह स्त्री के वस्त्र पहन लेता है और दरबार में नंगे होकर दौड़ता है, अजीबोगरीब काम करता है, बहुत सारे किशोरों के साथ उसके संबंध रहते हैं। तो इस तरह के जिक्र जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा किया गया है। तो ज्यादा देखिए, अलाउद्दीन खिलजी और उसके पुत्र कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दोनों को समलैंगिक बताया गया है, लेकिन ज्यादा प्रमाणित जो माना गया है वह कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में माना गया है। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में मतभेद भी हो जाते हैं कि ऐसा नहीं था अलाउद्दीन खिलजी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में 100% प्रमाणित हो जाता है, क्योंकि उसके दरबारी इतिहासकारों ने ही बाद में इसका जिक्र किया था। देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, किशोर होते हैं, उनसे ज्यादा स्नेह करता था। अब स्नेह का आधार कुछ अलग अलग था। देखिए, सल्तनत काल में एक बच्चा बाजी नाम का एक बाजार चला करता था। उसे बच्चा बाजी बोलते हैं, एक तरह समझिए बच्चों का बाजार, इस तरह समझिए उसको बच्चा बाजी। उस समय के जो इतिहासकार थे उसे बच्चा बाजी शब्द दिए थे। तो उसमें क्या होता था, बच्चा बाजी बच्चों का बाजार लगता था, जिसमें अफगानिस्तान से किशोरों को लाया जाता था या कहीं से भी। अफगानिस्तान के ज्यादा किशोर आते थे, क्योंकि उस अफगानिस्तान से माना जाता था कि अफगानिस्तान के जो किशोर होते हैं वह सुंदर होते हैं, सुडौल होते हैं, इसलिए अफगानिस्तान के किशोर बच्चा बाजी बाजार में लाए जाते थे। और बहुत सारे लोग जो इस तरह की सोच रखते थे अलाउद्दीन खिलजी जैसे, वह उसे खरीद लेते थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी भी बहुत सारे किशोरों को खरीदता था। अलाउद्दीन खिलजी ही बच्चा बाजी बाजार से मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर जो था, एक तरह से कह सकते हैं वह हिजड़ा था मलिक काफूर। और मलिक काफूर ने हिजड़ा होते हुए भी वह बहुत सारे राजाओं को, जब अलाउद्दीन खिलजी जहां जहां भेजता था आक्रमण करने के लिए, वहां वह जाता था और हर जगह वह फतह हासिल करता था, हर जगह उसे विजय ही हासिल होती थी। वह वारंगल को जीता था, वह देवगिरी को जीता था, वह मदुरै को जीता था। बहुत समझिए सुदूर दक्षिण तक अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा और वहां विजय उसने हासिल की। तो यह अपने आप में बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि यार एक हिजड़ा होते हुए भी उसने इतनी बड़ी बड़ी विजय हासिल की। जबकि बहुत सारे लोग कमजोरी की वजह से, किसी को कोई कमजोर समझता है तो उसे हिजड़े का उपनाम दे देता है, कोई कायर को हिजड़े का उपनाम दे देता है। लेकिन यहाँ पर एक इतिहास में एक बहुत बड़ी तथ्य निकल कर सामने आया है, बहुत बड़ी बात है कि एक हिजड़ा जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था, उसका मुख्य सेनापति था और उसने अलाउद्दीन खिलजी को बड़ी बड़ी जीत दिलाई थी अपने दम पर। तो जो मलिक काफूर था वह भी बच्चा बाजी बाजार से खरीदा गया था, वह एक हिजड़ा था और अलाउद्दीन खिलजी का उससे भी बहुत ज्यादा स्नेह था।
वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में तो मलिक मोहम्मद जायसी ने भी पद्मावत में लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी की नीयत इतनी खराब थी कि वह बच्चों तक को नहीं छोड़ता था। तो इस तरह से बहुत सारे तथ्य निकलकर सामने आते हैं और पद्मावत में भी इसका जिक्र है, लेकिन जिसमें जो मलिक काफूर था वह उसके लिए विशेष था। और ऐसी जानकारी भी मिलती है कि मलिक काफूर ने ही जब अलाउद्दीन खिलजी का डेथ हुआ, अलाउद्दीन खिलजी जब की मृत्यु हुई थी तो वह बहुत ही रहस्यात्मक थी, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी उसके शरीर में सूजन पड़ गया था। तो जो ऐसा अनुमान लगाया गया, बहुत सारे इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र भी किया है कि अलाउद्दीन खिलजी को कोई विषाक्त पदार्थ दे दिया गया और इस पर ज्यादा लोगों को शक का कांटा जो जाता था वह मलिक काफूर पर जाता था कि मलिक काफूर ने ही ऐसा किया था। तो इस तरह समझ सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी भी समलैंगिक था, लेकिन उसके समलैंगिक होने में विवाद भी होते हैं। 50% कहते हैं लोग समलैंगिक था, 50% लोग कहते हैं समलैंगिक नहीं था। लेकिन उसका पुत्र जो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है वह 100% प्रमाणित समलैंगिक था, और इसके बारे में जिक्र जियाउद्दीन बर्नी ने भी किया है। जियाउद्दीन बर्नी एक प्रकार का इतिहासकार था, बहुत ही बढ़िया इतिहासकार था जियाउद्दीन बर्नी, और उसने जियाउद्दीन बर्नी ने ही तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ भी लिखा है, जिसमें जियाउद्दीन बर्नी ने बहुत सारी बातों का जिक्र किया है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के। वैसे तो फिरोज शाह तुगलक के शासन की घटना का वर्णन है, लेकिन इसमें यह भी वर्णन कर दिया गया है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में भी बता दिया गया है। तो यह सब सारी बातें थी, और उसने कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में जियाउद्दीन बर्नी में कहा भी है कि वह दरबार में जब जाता था वह स्त्रियों के वस्त्र पहन लेता था, नंगे होकर दौड़ता था। तो इस तरह की इच्छाएं थी। तो आपने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में भी जान लिया और कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी के बारे में जान लिया, तो आपने समझ लिया कि यार समलैंगिकता जो है, यह सोच लेते हैं कि लोग नए अभी यह नए युग में लोग आया है समलैंगिकता, जबकि समलैंगिकता जो है पुराना है। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं भारतीय परिप्रेक्ष्य में मिलती ही नहीं है। मैं भी इतिहास में ज्यादा रुचि रखता हूं, और सिंधु घाटी से लेकर पूरा पाषाण काल से लेकर और अब तक का, मतलब कि अब तक के इतिहास की बहुत सारी, कम से कम मुझे 4 से 5, 7, 10 किताबें मैं पढ़ चुका हूं इतिहास की। पूरा एनसीईआरटी खबर किया हूं। जहां से मुझे अच्छा मूल्यवान किताब मिल जाता है इतिहास का, मैं पढ़ता हूं। लेकिन कहीं भी मुझे हिंदू, बौद्ध, जैन मतलब जो साम्राज्य था उसमें कहीं भी मुझे इस तरह से समलैंगिक शासकों का मुझे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में यह जानकारी मिली है, जो उनके ही दरबारी इतिहासकारों ने इस बात का जिक्र किया था। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और इतिहास के पन्नों की तथ्य 5वीं सीरीज है। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद आप लोग को। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। धन्यवाद।